सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और कल हमने आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था उच्चारण के अकॉर्डिंग कि शुद्ध उच्चारण क्या होता है, कैसे बोलते हैं। आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ उच्चारण की सामान्य अशुद्धियाँ, जो कि हम जनरल त्रुटि करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्चारण की सामान्य अशुद्धियाँ। तो फिर देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। चलते हैं फिर आपका बिना टाइम वेस्ट किए। बालक उच्चारण की निम्न प्रकार की सामान्य अशुद्धियाँ करते हैं। काफ़ी प्रकार की क्या करते हैं, सामान्य अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे कि स्वर लोप, जैसे अक्षेत्रीय को क्षत्रिय बोलना। देखो ये क्या है, अक्षेत्रीय, इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, छा बोल देते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाता है उनका स्वर लोप, जैसे क्षेत्रीय को क्षत्रिय बोलना। तो स्वर लोप में भी उनकी क्या हो गई, सामान्य अशुद्धियाँ पाई जाती है, देखने को मिलती है। फिर है सवरागम, जैसे स्थान को अस्थान बोलना। जैसे कि सवरागम, सबसे पहले क्या बोल दिया उन्होंने, स्वर का यूज़ किया उन्होंने। जैसे कि स्थान, यहाँ पे तो क्या है, स्थान क्या है, ये व्यंजन है। बाकी उन्होंने क्या बोल दिया, अस्थान। तो अस्थान में पहले क्या बोल दिया उन्होंने, स्वर का यूज़ किया। तो इसमें भी क्या कर दी उन्होंने, त्रुटि। ये भी क्या है, उच्चारण की सामान्य अशुद्धि है। कुछ बोलते हैं जैसे कि स्थान, क्या होता है तो ये स्थान, पर कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं इसको, अस्थान। तो ये क्या होगा, हमारा सवरागम की सामान्य अशुद्धियाँ कहलाएगी। फिर है स्वर भक्ति, जैसे वर्जेंद्र को बढ़ाकर वर्जेंदर कहना। जैसे कि वर्जेंदर को बढ़ाकर क्या कहना, वर्जेंदर कहना। यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, स्वर भक्ति का क्या कर दिया, अशुद्धियाँ कर दी बोलने के टाइम। देखो जैसे यहाँ पे इसमें तो क्या है, री नीचे लगा हुआ है, बट इन्होंने इसको क्या कर दिया, इसके सामने ही लगा दिया इसको। तो ये क्या हो गया, स्वर भक्ति बोलते हैं उसको। जब ये जो नीचे लगा होता है ना, और उसको आप ऐसे लगा दो उसके सामने, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको स्वर भक्ति बोलते हैं। इसकी वर्जेंद्र को बढ़ाकर क्या बोल दिया, वर्जेंदर। फिर नेक्स्ट है री का अशुद्ध उच्चारण, जैसे अमृत का अमृत। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अमृत, तो इसमें जो री है ये कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, और इन्होंने क्या बोल दिया इसको, ऐसे अमृत। तो इसमें भी क्या कर दी इन्होंने, त्रुटि कर दी। किसके अकॉर्डिंग, री का अशुद्ध उच्चारण। बहुत करते हैं, इनमें कन्फ्यूज भी होते हैं, और बहुत बच्चे इनमें बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ करते हैं। कैसे, बोलते टाइम, या फिर कुछ राइटिंग करते टाइम भी करते हैं, बट बोलते टाइम। फिर नेक्स्ट है ई ऐ उ औ न की अशुद्धियाँ, जैसे पति को पति, बोली को बोली, कृपालु को कृपालु, उदाहरण को उदाहरण, कहना को कहना। तो ये क्या होती है, यह उनकी अपनी खुद की त्रुटि होती है। जैसे कि उनको हम क्या देंगे, बिहेवियर देंगे, जैसे हम उनको इन्वायरमेंट देंगे, जैसा उनका क्षेत्र होगा। देखो कल हमने आपको बताया था ना कि सभी स्टेट्स की कितनी कितनी डिफरेंस था ना लैंग्वेज में, बिल्कुल अलग सी थी, बहुत ज़्यादा अलग थी। मेरे को तो बहुत हंसी है इस पर, बहुत अलग थी। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि पति को क्या बोल दिया, पति, इस पे क्या लगा दी, बड़ी की मात्रा लगा दी, यानी कि इसका उच्चारण बहुत लंबे टाइम से कर दिया। जैसे कि वैसे तो क्या होता है, जैसे कि पति एकदम बोल दिया हमने, क्योंकि छोटी की मात्रा जब लगी होती है तो उसका उच्चारण हम एकदम कर देते हैं, बट जहाँ पर बड़ी का यूज़ कर देते हैं, जैसे कि पति, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा में क्या कर दिया, त्रुटि कर दी बोलते वक्त। अब जैसे यहाँ पे कि बोली को बोली, एकदम जैसे होता है तो बोली, और हमने क्या बोल दिया, बोली, तो इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पर त्रुटि हो गई। जैसे कृपालु को क्या बोल दिया, इस पर हमने बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण कर दिया अपने अकॉर्डिंग, तो इसमें भी क्या हो गई, त्रुटि हो गई। आप जानते हैं इतने छोटे नहीं हो, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। फिर आगे देखते हैं ओ को औ, घ को कै, श को छा, शा को शा कहना, और को और, गौशाला को
गौशाला, घर को कर, छात्र को छात्र, कक्ष को कक्ष, प्रकाश को प्रकाश, विषय को विषय। तो देखो यहाँ पर कितनी त्रुटि है बोलते वक्त। जैसे कि ओ को क्या बोल दिया उन्होंने, औ बोल दिया, तो इसमें त्रुटि हो गई। जैसे कि ये है हमारा घा, घा को क्या बोल दिया, का, तो इसमें त्रुटि हो गई। जैसे कि यहाँ पर है गौशाला और उन्होंने क्या बोल दिया, गौशाला, यानी कि दो मात्रा का जो उच्चारण होता है तो उन्होंने उस पर त्रुटि कर दी। सो बहुत ज़्यादा सिंपली है, बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ इसको क्या करो, आप समझो यहाँ से और फिर अपने अकॉर्डिंग इनके एग्जाम्पल दो। ये नहीं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको वही एग्जाम्पल देना है एग्जाम में, नो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे समझो, बाकी जो भी आपके माइंड में आता है वहाँ पे एग्जाम्पल की ऐसे ऐसे भी त्रुटि हो सकती है, सो उसको आप वहाँ पर दो। फिर है बै को वै को बै, डे को ढे का अंतर न करना, बहुत को बहुत, वन को वन, गड्ढा को गड्ढा, पढ़ना को पढ़ना। देखो कितनी ज़्यादा त्रुटि, और रियली में सब करते हैं। छोटे बच्चों की बात भी नहीं है, काफ़ी जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी त्रुटियां करते हैं बोलते वक्त काफ़ी। बिल्कुल अगर आप देखो ना तो शुद्ध हिंदी तो कोई नहीं बोल पाता। बिल्कुल आप खुद से अपना अनुमान लगाओ, एक आप तो बड़े हो, बाकी जो शुद्ध हिंदी होती है बिल्कुल वह कोई भी यूज़ नहीं करता है। देखो यहाँ पे कितनी त्रुटि बताई गई है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बै को वह बोल देते हैं और वह को क्या बोल देते हैं, बै बोल देते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा त्रुटि होती है और ख़ासकर इनमें बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। और बहुत को क्या बोल दिया, बड़ाऊ की मात्रा लगा दी इस पर, बहुत बोल दिया इसको, वन को बन बोल दिया, बोलते हैं बहुत से। जैसे कि गड्ढा को क्या बोल दिया, गट्टा बोल दिया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं। सामान्य जो जनरल होती है, जो हमारी जनरल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं कि बोलना कुछ और होता है, इसका उच्चारण कुछ और करना होता है, बट जो हम उसका उच्चारण अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग या फिर अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग या फिर अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। सो आप खुद से देखो, आप एक अनुमान लगाओ, क्या आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। हम बोलते वक्त हर टाइम जो जनरल हमारी लैंग्वेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ करते हैं। इसमें छोटे बच्चों की बात नहीं है, इसमें हम भी आ जाते हैं। फिर आगे हैं तय को थे, दे को धै आदि कहना। जैसे भरत को भरत, विद्यार्थी को विद्यार्थी कहना। तो देखो यहाँ पर कितनी त्रुटि है। होता तो क्या है, होता तो है भरत, बट कुछ लोग क्या बोल देते हैं, भरत, या होता है विद्यार्थी, कुछ क्या बोल देते हैं, विद्यार्थी। तो इसमें भी क्या उच्चारण के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, वह अपने आप में जो जनरल लैंग्वेज होती है उसमें वो हो जाते हैं, मतलब कि सही तरीके से उसको बोल नहीं पाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं। सो वह क्या होता है, वह जर्नल अशुद्धियाँ होती है जो कि करते हैं। फिर नेक्स्ट है डे व डे का भ्रम। जैसे गुड़ को गुड़। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, ये बिंदी लगी हुई है, बाकी यहाँ पर नहीं लगी हुई है। तो इसमें भी क्या कर देते हैं, बोलते वक्त त्रुटि कर देते हैं। जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है हमारी, सो हम उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। देखो आपने कल कितना डिफरेंस देखा था, जो हमारे सारे अलग अलग क्या होते स्टेट होते हैं, तो सभी अलग अलग स्टेट्स में देखो क्या है, गया को सभी कैसे यूज़ करते हैं, सभी कैसे बोलते हैं। तो सबकी अपना इन्वायरमेंट है, जैसा जिसको इन्वायरमेंट मिलेगा सो वह ऐसे ही उसको यूज़ करेगा। फिर आगे है ढे व ढे का भ्रम। जैसे पढ़ाई को पढ़ाई कहना, क्या कहना, पढ़ाई को पढ़ाई कहना। जो हमारा राइट है वो यह होगा और ये हम इसको क्या कर देते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। तो बोलते वक्त देखो कितनी सारी त्रुटियां कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है यह और जय का अंतर न करना। जैसे यमराज को जमराज कहना। हो माय गॉड कितना डिफरेंस। जैसे कि यमराज को जमराज कहना। कुछ होते हैं ऐसे, ज़्यादातर जो ओल्ड होते हैं, जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो कर देते हैं, आज के टाइम में भी वो कर देते हैं बोलते वक्त बहुत ज़्यादा त्रुटि, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था पहले। बाकी अब तो बहुत सारे वो है रूल्स हैं, पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, अब तो बहुत ज़्यादा वो है।
बाकी जो ओल्ड पर्सन से आप देखना, उनको वे बोलते वक्त कुछ त्रुटियाँ कर देते हैं, तो जब वे बोलते हैं ऐसे तो फिर बच्चा भी उसको ऐसे ही कैच कर लेता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा मिलेगा सो बच्चे का डेवलपमेंट भी ऐसे ही होगा। बाकी आपको पता ही है। आगे देखते हैं फिर। सै को शय, ज्ञ को भय, जैसे जैसे सुशील को सुशील, किशन को किसन, ज्ञान को ज्ञान आदि कहना। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे सुशील, तो इसमें क्या है, बड़ा शाह है ना, और यहाँ पे क्या बता दें इसने, सुशील। बिल्कुल जो लैंग्वेज है उसको ऐसे ही सिंपली भाषा में बिल्कुल ऐसे उसकी लय जो है बिल्कुल सपाट लैंग्वेज से निकाल दी, बल्कि क्या होता है, शुद्ध ही होता है सुशील, और यहाँ पे बोल देते हैं कि सुशील। तो ये क्या होता है, ये हम डेली वाइज करते हैं। आप खुद से अपने अकॉर्डिंग अपनी खुद की आप गलतियों को पहचानो, सो फिर आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको फिर बुक्स की लैंग्वेज को नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भी करते हैं। हम डेली वाइज जो हम जनरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ करते हैं। फिर नेक्स्ट है अनुनासिकता की अशुद्धि, जैसे नियमों देखो अनुनासिक यहाँ पे क्या लगा होता है, ये लगा होता है ना, अनुनासिक बोलते हैं इसको, ये ऊपर लगा होता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं बहुत ज़्यादा बोलते वक्त। जैसे कि सही तो क्या होता है, ये होता है नियमों, बाकी हम क्या बोल देते हैं, नियमों। इसका हम उच्चारण जो है बिल्कुल सही तरीके से सटीकता से नहीं करते, जैसे कि नियमों, और हम क्या बोल देते हैं, नियमों। तो हमने बिल्कुल देखो कितनी ईजी लैंग्वेज में बोल दे कि नियमों, बाकी क्या होता है, नियमों। बहुत सटीक टाइप से आपको बोलना होता है, बाकी आप नहीं बोलते हो। जैसे जोड़ते को क्या बोलते हैं हमने, जोड़ते। देखो कितना यहाँ पे कितना डिफरेंस है, जैसे कि जोड़ते और मैंने क्या बोल दिया, एकदम जोड़ते। तो कितना डिफरेंस है, आप खुद से देखो, खुद बोल के देखो, मेरी लैंग्वेज देखो मैं कैसे बोल रही हूँ। सो कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, और हम करते हैं डेली वाइज अपनी लाइफ में। वर्ण विप्रण की अशुद्धियाँ, जैसे आदमी को आमदी, मतलब को मतबल, हकलाना को हलकाना, कमरा को कर्मा आदि कहना। किसमें है, यह है वर्ण विपर्ण की अशुद्धि। जो वर्ण होते हैं, देखो हमने वर्ण को ही चेंज कर दिया यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया, गजब। हमने यहाँ पर वर्ण को ही चेंज कर दिया, जैसे आदमी का क्या बना दिया हमने, आमदी बना दिया। तो हमने जो हमारा वर्ण यहाँ पे था यो आदमी बीच में, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से चेंज करके माँ लगा दिया इसके सामने। तो वर्ण की त्रुटि है, इसको हम बोलते हैं वर्ण की त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको हम, वर्ण विप्रण की त्रुटि। उसके विपरीत कर दिया हमने, उसको उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ पे मतलब, और हमने क्या कर दिया, मतबल। तो हमने जो यहाँ पे ल है उससे पहले हम क्या लिया, यहाँ पर बै लिया। सो यह क्या होता है, यह वर्ण विपर्ण की अशुद्धियाँ कहलाती है। फिर नेक्स्ट है संयुक्त वर्णों के उच्चारण में आदि अथवा मध्य में किसी स्वर का आगम कर लेना, जैसे स्कूल को स्कूल, धर्म को धर्म कहना। बहुत ज़्यादा करते हैं इसमें, जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं बोलते वक्त कि स्कूल को क्या बोल देते हैं, स्कूल बोल देते हैं। बहुत होते हैं जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं वह कर देते हैं इतना। जैसे कि धर्म को क्या बोलते हैं, धर्म बोल देते हैं। क्या होता तो है वह धर्म, क्या होता है धर्म, पर क्या बोल देते हैं उसको, बोलते हैं उसको धर्म। बाकी होता है क्या है, वह धर्म होता है, और बोलते क्या उसको, धर्म। तो ये भी हमारी क्या होती है, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं डेली वाइज, तो उसमें हम कहीं ना कहीं त्रुटियों को फेस करते हैं, कहीं ना कहीं हम बोलते वक्त बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं अपने उच्चारण में। फिर नेक्स्ट है शब्दांश विपर्य, जैसे ईद का चांद होना को चांद का ईद होना, और दांतों तले अंगुली दबाना को अंगुली तले दांत दबाना कहना। जैसे कि सही तो क्या होता है कि ईद का चांद होना, और हमने क्या बोलते हैं कि चांद का ईद होना। इसको बोलते हैं शब्दांश विपर्य। शब्द के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, उसमें चेंजमेंट कर दिया। क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल सही है वह क्या हुआ कि ईद का चांद होना, और हमने इसी के अकॉर्डिंग जितने भी 4 वर्ड है इसका हमने अपने अकॉर्डिंग क्या बना दिया, दूसरा वर्ड बना दिया कि चांद का ईद होना। देखो तो इसको बोलते हैं हम शब्दांश विपर्य, जो कि
एग्जाम्पल दिया होता है और उनके जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको सेट करते हैं। उसको बोलते हैं हम शब्दांश विपर्य। जैसे कि दांतों तले अंगुली दबाना, और हमने क्या बोल देगी, अंगुली तले दांत दबाना। तो देखो यहाँ पे दांत यहाँ पे है और हमने दांत को कहाँ ला दिया, यहाँ पे 3rd नंबर पे ला दिया। तले 2nd नंबर पे है और हमने यहाँ पे तल को यहाँ पे भी 2nd नंबर पे कर दिया। सो क्या होता है, यहाँ पे दबाना और यहाँ पर उंगली किस पे, अंगुली 2nd नंबर पे, बट हमने यहाँ पे अंगुली को उठाकर 1st नंबर पे इसको रख दिया। सो ये क्या करते हैं, हम सामान्य त्रुटि करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोलते हैं। सो वह क्या होता है, वह जनरल अशुद्धियाँ होती है जो कि हम पहचान नहीं पाते हैं अपने आप को। फिर नेक्स्ट है, दीर्घ स्वर को ह्रस्व तथा ह्रस्व को लोप कर देना। जैसे सामान को समान, जवाब को जवाब आदि कहना। यहाँ पर किसका, जो दीर्घ स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर, उसमें क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, उनको छुपा देते हैं। क्या कर देते हैं, उनको छुपा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सामान, तो यहाँ सा है, सामान, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे दीर्घ स्वर होगा सा। तो किसकी ध्वनि निकल रही है लास्ट में, आ की। देखो निकल रही है कि नहीं, किसकी ध्वनि निकल रही, आ की। और यहाँ पे क्या है, समान, तो यहाँ पे किसकी ध्वनि निकल रही, आ की। तो यह क्या हो गया हमारी, यह ह्रस्व स्वर, यह क्या हो गया हमारा ह्रस्व स्वर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ स्वर। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं। दीर्घ को हमने क्या बना दिया, ह्रस्व बना दिया, और ह्रस्व को हम क्या बना देते हैं, दीर्घ बना देते हैं। वाह ग्रेट। फिर आगे हैं न्यूनाधिक गति। जैसे किसी शब्द, वाक्य या वाक्य खंड को शीघ्रता में बोलना या देर तक खींचकर बोलने से भी उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। कुछ वर्ड हम क्या होते हैं, अगर कुछ वर्ड देरी के बोलने के होते हैं उसको तो हम क्या बोल देते हैं, बहुत जल्दी बोलकर निपटा देते हैं। बाकी जो वर्ड जल्दी बोलने के होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम लंबे टाइम तक खींच देते हैं। सो ये भी त्रुटियाँ हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कहलाना, तुतलाना या हड़बड़ाहट में। जैसे तय 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 तुम, कै क्या खाओगे। कुछ बच्चे होते हैं जो तुतलाते हैं, बाकी बड़े भी तुतलाते हैं, होता है किसी में ऐसा। उनकी वह मतलब कि स्टार्टिंग से मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जो कि उसको बोलते हैं, या तो उसको बोलते हैं तुतलाना या फिर हड़बड़ाहट, की वह किसी के सामने बोलते वक्त क्या हो गया, हड़बड़ा गया, तो जिससे कि वह सही नहीं बोल पाया। तो इसके जैसे कि उसको बोलना है तुम, तो वह पहले क्या बोलेगा, ता, फिर बोलेगा तुम, तो उसको बोलते हैं तुतलाना या फिर कहलाना या फिर हड़बड़ाहट, है ना। आपने देखा होगा कभी अपने आसपास किसी बंदे को देखा होगा कि कुछ बंदे से होते हैं कि हकला जाते हैं, बड़े होते हैं जो वो भी हकला जाते हैं। आपने अगर आपने देखा है तो बताना, बाकी होते हैं, मैंने तो देखा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि उसको बोलना है, उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है क्या, और वह कैसे बोलते हैं, का क्या, तब बोलता है, तो उसको बोलते हैं हकलाना या फिर हड़बड़ाहट। फिर जैसे नेक्स्ट है, जैसे जीवा, ओष्ठ, तालु, दंत आदि में दोष के कारण भी उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, ये जो होते हैं दंत्य, इनमें भी बोलते वक्त कि हमको बोलना तो है दांत के अकॉर्डिंग। दंत्य मीन्स होता है जिसमें हमारे दांत भी यूज़ होते हैं, बाकी हम उसको कैसे निकाल देते हैं, उसको तालु के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी एक उच्चारण संबंधी दोष होते हैं, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, ये बहुत डीपली से पढ़ाएंगे आगे। फिर है नेक्स्ट, अत्यधिक भय, शोक, खुशी, शंका अथवा दुर्व्यवहार आदि के कारण भी उच्चारण की अशुद्धि हो जाती है। किसके कारण, इनके कारण भी। जैसे कि अत्यधिक भय होता है, किसी को डर होता है, या फिर शोक होता है, मतलब कि दुखी टाइप्स का है वो, या फिर खुशी या फिर शंका। अगर ज़्यादा खुशी होती है तो भी बच्चा क्या होता है, बोल नहीं पाता है, सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है। अगर वो भय उत्पन्न कर रहा है अपने आप में दूसरे के सामने बोलते वक्त, तो भी क्या हो जाती है, उच्चारण में अशुद्धि देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है, अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी के कारण भी बालकों के उच्चारण के दोष बने रहते हैं। किसके द्वारा, अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी के कारण भी, कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, कुछ निर्देशन नहीं देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है आपको, वो गलत है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं। तो उनका ना ध्यान देने के कारण भी बालकों में अशुद्ध उच्चारण का कारण बन जाता है।
स्थानीय बोलियों के प्रभाव के कारण भी उच्चारण दोष आ जाते हैं। देखो स्थानीय बोलियां जो हमारी अलग अलग स्टेट्स की, जो आपने कल भी आपने पढ़ी थी कि पंजाब की किस टाइप की है और यूपी की किस टाइप की है, बाकी सभी स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। जैसे नागालैंड में क्या यूज़ करते हैं, नागालैंड जो होती है वहाँ पे इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, बोलते वक्त सब अलग अलग त्रुटियाँ करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। सब का इन्वायरमेंट जैसा मिलेगा तो वो ऐसे ढल जाएगा। अशुद्ध उच्चारण के कारण, अब क्या बताना है यहाँ पे कारण, तो उच्चारण अशुद्ध के निम्नलिखित कारण है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट हेडिंग हमारी शारीरिक दोष। क्या? शारीरिक दोष। कभी कभी शारीरिक विकार जैसे जीहा, ओष्ठ, तालु, दंते आदि के दोष के कारण भी उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। जैसे हकलाने व तुतलाने का कारण भी अंग दोष ही है। जब हम हकलाते हैं या फिर तुतलाते हैं तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण शारीरिक दोष होता है, हमारा फिजिकल मेंटली होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम तुतलाते हैं। उच्चारण अंगों के विकार के कारण वे संबंध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक कारण होता है। उच्चारण पर भौगोलिक प्रभाव भी पड़ता है। भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वर तंतु भिन्न भिन्न होते हैं। अरब के निवासियों को अपने सिर पर सदैव एक कपड़ा लू और धूप से बचाव के लिए बांधना पड़ता है। दिन रात गले को कसा रखने से उनका कै ख ग की ध्वनि कै ख जय हो गई। देखो यहाँ पे बताया गया कि जो अरब के निवासी होते हैं वो क्या करते हैं, जब हर टाइम वो अपने सिर पर क्या बांध कर रखते हैं? कपड़ा। किसके अकॉर्डिंग? लू के और धूप से बचाव के लिए, कि हमारे जो सर पे धूप ना लगे, लू ना लगे, तो उससे क्या हो, हमारा मतलब कि सर में दर्द वगैरह ना हो। सो उसके अकॉर्डिंग क्या हो, जो उनकी तंत्रियाँ होती है बोलने की जो वो होती है, तो फिर क्या हो जाता है, जो जब दिन रात गले को कसा रखते हैं, दिन रात क्या रखते हैं? गले को कसा रखते हैं, तो जो कै ख्या होती है उनकी ध्वनि होती है, तो हमें बोलते वक्त उसको कै ख्या जय में परिवर्तित कर देते हैं। सो इसको ही हम क्या कहते हैं? भौगोलिक कारण कहते हैं। जैसे कि भौगोलिक जो होते हैं कि नेचुरली जो चीज़ होती है, जैसे जलवायु हो गई या फिर धूप वगैरह ऐसे हो गई, तो उसको ही बोलते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग भी हम बोलते वक्त क्या कर देते हैं? त्रुटियाँ कर देते हैं। फिर है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। भाषा के उच्चारण पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, बिल्कुल 100% पड़ता है, 100% श्योर है। बालक खड़ी बोली के प्रभाव के कारण कै का उच्चारण के करने लगते हैं। इन बोलियों के प्रभाव से हिंदी भाषा के उच्चारण में दोष आ जाता है। भारत में तो हर पग पर बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है तथा वेश बदल जाता है। बिल्कुल 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 वेरी वेरी राइट यहाँ पर पॉइंट्स है कि इंडिया में एक तो इतने स्टेट्स हैं और हर टाइप के यहाँ पर हर इतनी जाति पाई जाती है, यहाँ पर हर टाइप के यहाँ पे बंदे पाए जाते हैं। सो बिल्कुल बहुत ही वैसा मामला है, बस वो सिस्टम। सो कोई बात नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, हम अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो बोलते हैं तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं। क्यों? आप देखो जो हम यूपी के हैं तो हमारी लैंग्वेज किस टाइप की होती है, और आप वहीं पर देख लो जो बिहार टाइप की होती है तो उनकी लैंग्वेज कैसी होती है। नागालैंड की देख लो, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, ये सभी की लैंग्वेज, पंजाबी देख लो आप, पंजाब की जो लैंग्वेज होती है आपसे मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, नो, बिल्कुल नहीं मिलती है। सो सबकी लैंग्वेज अपनी क्षेत्रों के अकॉर्डिंग होती है। फिर नेक्स्ट है भिन्न भिन्न भाषा भाषियों का प्रभाव। भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के कारण भी उच्चारण में अनेक दोष आ जाते हैं। पंजाब में रहने वाले कै ख ग घ को का खा गा घा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले के खे गे घे, बांग्ली लोग को जो बंगाली लोग होते हैं वे क्या बोलते हैं? को खो गो बोलते हैं। बंगाली में वै न होने के कारण हर स्थान पर बै का प्रयोग किया जाता है। देखो बंगाली में क्या ना होने के कारण, वै ना होने के कारण वहाँ पर बै का यूज़ किया जाता है। सो पूछ लिया जाता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बंगाली में वै के न होने के कारण किस का यूज़ किया जाता है, किस ध्वनि का यूज़ किया जाता है, किस वर्ण का, किस अक्षर का यूज़ किया जाता है। सो क्या होगा? वह हमारा बै होगा। गुजरात व मारवाड़ में ऐ औ और न के बदले क्रमशः ए औ और ना का प्रयोग होता है। मेवाड़ी में स का है तथा तमिल में थ का तय
हो जाता है। ओ माय गॉड, कितना डिफरेंस है और कितने डिफ़िकल्ट इन्होंने यहाँ पे वर्ड्स को यूज़ किया है। देखो जैसे कि कितना डिफरेंस है। देखो आप थे को क्या बोल देते हैं, तय की जगह यूज़ करते हैं। सो ऐसे ही से को भी किसकी जगह यूज़ करते हैं, है की जगह यूज़ करते हैं। कौन? जो मेवाड़ी होते हैं। और जो गुजरात होते हैं वह मारवाड़ में वे ए औ को क्या कर देते हैं, ए औ में और ना का यूज़ करते हैं, न के अकॉर्डिंग। जब न होता है तो वह क्या बोलते हैं, उसको ना बोलते हैं। सो ये क्या होती है, हमारी भिन्न भिन्न भाषा भाषियों का प्रभाव पड़ता है हमारे उस पर, लाइफ पर। फिर आगे हैं सामाजिक प्रभाव। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। बिल्कुल, भाषा अनुकरण क्या होता है कि कोई बंदा बोल रहा है तो बोल कर ही तो हम सीखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, उसको समझेंगे कि ये ऐसे बोल रहा है, सो मैं भी ऐसे ही बोलूँगा। यदि घर या समाज में अशुद्ध उच्चारण किया जाता है तो बालक उन शब्दों का अशुद्ध उच्चारण ज्यों का त्यों अनुकरण कर लेता है। बिल्कुल, अगर आपके जो बड़े, जब आप छोटे थे तो जो आपके बड़े पेरेंट्स होते हैं या फिर जो भी आपकी फैमिलीज होती है, जो भी सोसाइटी होती है, वह जिस भी वर्ड का यूज़ करेंगे सो आप उसी को पकड़ लेते हो, क्योंकि छोटे बच्चे के सामने जो भी आप बोलोगे उसको वो एकदम कैच कर लेते हैं। जैसे स्टेशन को स्टेशन कहना, डिब्बा को डब्बा, तश्तरी को तस्तरी, सीमेंट को सीमट कहना। देखो कितने सारे ये सब क्या होते हैं, सब सोसाइटी प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर, सब सोसाइटी इफेक्ट्स हैं। फिर आगे हैं मनोवैज्ञानिक कारण। कभी कभी अत्यधिक प्रसन्नता, भय, शंका तथा झिझक के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। कभी कभी अति शीघ्रता से बोलने के कारण भी उच्चारण में अशुद्धि हो जाती है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि मनोविज्ञान जो हमारी मानसिक अक्षमता होती है, हमारी किसी की मानसिक अक्षमता होती है कि वह किसी के भी सामने बोलते वक्त घबराता नहीं है। कुछ बंदे कैसे होते हैं कि दूसरों के सामने बोलते वक्त क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उससे भी क्या हो जाती है, हमारे उच्चारण में अशुद्धियाँ देखने को मिलती है कि हमको बोलना तो कुछ और होता है और हम घबराने के चक्कर में, अपनी मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती है उसके चक्कर में हम क्या कर देते हैं, अशुद्ध उच्चारण का यूज़ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है अक्षरों व मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। बालकों को जब अक्षरों, स्वर तथा व्यंजन के स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान नहीं होता तो वे बोलने तथा पढ़ने में भी अशुद्धियाँ करते हैं। मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान भी न होने से उच्चारण की अशुद्धियाँ होती है। किसका? अक्षरों व मात्राओं का। और सबसे मेन होते हैं स्वर व व्यंजन। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि व्यंजन को स्वर बना दिया, वाओ, और स्वर को क्या बना दिया, व्यंजन बना दिया। सो ऐसे भी बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ देखने को मिलती है अक्षर या फिर मात्राओं के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मात्रा हमको किसकी लगानी है, छोटी की लगानी है मात्रा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बड़ी के टाइप में बोल देते हैं। सो ये भी क्या होती है, अक्षरों व मात्राओं की हमको क्या देखने को मिलती है, अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। जैसे कि हमको यहाँ पे करना क्या है, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है आ, ठीक है, और हमने इसको क्या बोल दिया, आ। सिर्फ ओनली हमने इसको एक यूज़ का, यहाँ पे स्वर का यूज़ किया और यहाँ पे हमने आ का कर दिया। तो ऐसी जो होती है ये छोटी छोटी, जैसे कि इसको ले लेते हैं कि होता तो ये क्या छोटा होगा, या फिर हम इसको क्या बना देते हैं, बड़ाओं के अकॉर्डिंग इसको हम बोल देते हैं। तो ये भी बहुत बेसिक सी त्रुटियाँ होती है, बिल्कुल जनरल टाइप की। फिर नेक्स्ट है आदत का प्रभाव। कभी कभी बनकर बोलने अथवा दुर्भ्यास के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे खाना को खाना, क्या, खाना को खाना। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। और फल को फल कहना, ये भी क्या हो जाती है, आदत पड़ जाती है हमारी, आदत हो जाती है हमारी, एक आदत बन जाती है कि हमको ये बोलना है। तो क्योंकि अगर हम किसी वर्ड्स को यूज़ डेली करते हैं तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है, फिर हम उसी वर्ड्स का यूज़ करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है असावधानी। बहुत सी उच्चारण की अशुद्धियाँ असावधानी के कारण हो जाती है। जैसे आवश्यकता को आवश्यकता, परकट को परगट, आतताई को आताई, कठिनाई को कठिनाई, कविता को कविता, ज्योत्सना को ज्योत्सना आदि असावधानी के कारण ही बोले जाते हैं। जब सावधान नहीं होते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि सावधान अपने पूरे अपने आप में क्या नहीं होते, सावधानी नहीं
बरतते, तो वो क्या कर देते हैं, वह इन वर्ड्स का यूज़ कर देते, तो उससे क्या हो जाती है, हमारी असावधानी के कारण भी यह वर्ड्स हम बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट है अज्ञान। अज्ञानता के कारण उच्चारण, लेखन, शब्द रचना तथा रूप रचना की भूलें होती है। जैसे औरत को औरत, जबरदस्त को जबरदस्त, वाह। जैसे कावित्री को कावित्री, अनुग्रहित को अनुग्रहित आदि कहना उच्चारण क्या शुद्धियाँ हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल ही सारे ही सब कुछ इन्होंने सब कुछ अलग कर दिया। सो ऐसा होता है, किसका ज्ञान था, जब थोड़ी नॉलेज क्या होती है, कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ये वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। आपको देखो, मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि सिर्फ आप यहाँ से क्या समझो, आप यहाँ से सिर्फ ओनली हेडिंग को समझो कि कौन कौन सी हेडिंग है, तो सिर्फ हेडिंग समझो, फिर हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने माइंड से लिखो, समझो इसको। जैसे कि शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण, तो शिक्षक किस किस टाइप की अशुद्ध उच्चारण कर सकता है, सो अपने माइंड में इसको क्या करो, खुद से इसके थॉट्स बनाओ और फिर एग्जाम में इसको अपने थ्रू लिखो। शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण बालकों को अशुद्ध उच्चारण सिखाता है, बिल्कुल, क्योंकि सीखने के लिए किससे जाते हैं, गुरु से तो सीखने के लिए जाते हैं, टीचर्स से तो सीखने के लिए जाते हैं, तो जो भी टीचर्स बोलेगा सो बच्चा तो उसी को कैच करेगा। बालक तो अनुकरण द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल, अनुकरण द्वारा। अनुकरण का मतलब होता है कि दूसरे ने जो बोला है उसको हम ग्रहण करते हैं। यदि शिक्षक शहर को शहर, भाषा को भाषा, शायद को शायद बोलेंगे तो बालक भी अशुद्ध बोलेंगे। अगर टीचर्स भी इन सभी वर्ड्स को बोलते वक्त त्रुटियां करता है, सो फिर बिल्कुल सिंपली बात है भाई कि जब हमारे टीचर्स ही इस भाषा का यूज़ कर रहे हैं, सो हम तो क्यों नहीं करेंगे, हम तो इनसे भी बढ़कर करेंगे आगे। सो फिर आगे है उच्चारण शिक्षण का अभाव। शिक्षक कक्षा में उच्चारण शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं। यदि कोई कक्षा में अशुद्ध बोलता है तो उसका उच्चारण कक्षा में शुद्ध कराना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि उच्चारण शिक्षण का अभाव कभी कभी हो जाता है, तो इसको क्या कराना चाहिए, शिक्षक को कक्षा में जो अशुद्ध वर्ड होते हैं उसको शुद्ध कराना चाहिए कि यह आप गलत बोल रहे हो, सो ये गलत है, आप इसको ऐसे बोलो, ये सही है। DLED ऑल सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल, डेली वाइज बताते हैं हम आपको, ऑल फ्री क्लासेस है, बिल्कुल कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब चैनल हाई-फाई स्टडी, अगर किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो फिर आज के लिए सिर्फ ओनली इतना ही था। कोई क्वेश्चन तो था नहीं पूछने के लिए, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट मेरे को क्वेश्चन नहीं लगा। सो कोई बात नहीं, कल देखते हैं, कल पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगी, कमेंट में बता दीजिएगा आप। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपनी बिल्कुल तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए, क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा है, टाइम क्या है, कुछ भी पता नहीं है, क्या हो सकता है। सो जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो ऐसा ही सोच कर चलो कि अच्छा हो हमेशा लाइफ में, और आगे भी अच्छा ही हो। सो ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं, चलो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूँगी। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।